अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है ये भी इंशाल्लाह ताला जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो फिजिक्स वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपने इसको जो है देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जो है वो इसकी प्रेस करें और कमेंट करें। जो चीज़ आपको समझ ना आए उसमें से आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो डेली की हर लेक्चर की जो रूटीन होगी। अब आज हमारे पास जो फर्स्ट प्रैक्टिकल सेकंड प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये आपके पास जो है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ to determine the resistance of voltmeter by drawing graph between R and 1 over V. Between graph of I, R and 1 over V। तो आपने ग्राफ ड्रा करके R और 1 over V के दरमियान में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मालूम करनी है। ये हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल है जिसे आज आपने परफॉर्म करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम के बाद इसे कैसे करना है वो हम देखते हैं और इसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है। तो आइए जरा पहले हम बात करते हैं कि सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम में प्यारे बच्चों जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है वोल्ट मीटर की। तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक ये वोल्ट मीटर है आपके पास और वोल्ट मीटर में आपके पास ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। वोल्ट मीटर के साथ आपने एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देनी है। ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपने जोड़ देना है। इसके साथ आपने एक जो है वो की लगानी है, स्विच इसे बोलते हैं। स्विच जो है बोलते क्या की देती है, स्विच है, ये आपने यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद बैटरी आपने इसके साथ अटैच करनी है कुछ ऐसे कि बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव थे और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे पास नेगेटिव से जुड़ा हुआ। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास सर्किट डायग्राम है। पहला स्टेप ये होता है कि आपने सर्किट डायग्राम जो बनानी है। सर्किट डायग्राम में वोल्टमीटर है, कोई मुश्किल बात नहीं। यहाँ से आपने देखना है कि आपने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर निकालनी है तो वोल्टमीटर लगाएं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएं, एक स्विच लगाएं और इसके साथ आपने बैटरी सेल लगा देना है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास सर्किट डायग्राम है। अब आपने ये प्रैक्टिकल करना कैसे है, करने के लिए इसके मुताबिक सर्किट डायग्राम लगाएं और सर्किट डायग्राम लगाने के बाद आपने क्या करना है, सर्कल लगाने के बाद डायग्राम के मुताबिक सर्कल लगाएं और इसके बाद आपने इसे कैसे करना है ये बात हम देखते हैं। ये जरा देखिएगा हमारे पास इसमें जी
ये प्यारे बच्चों हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जो मैंने यूज करना है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है और ये जो है वो हमारे पास बैटरी है जिसमें 2 सेल जो है वो हम यूज कर रहे हैं और ये एक हमारे पास जो है वो स्विच है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सर्किट डायग्राम में ये सीरीज में सारा कुछ लगा देना है। इसको आप यहाँ पे ये आपने जो है वो यहाँ पे इसकी कनेक्टिंग वायर्स जो है वो लेके सबसे पहले नंबर पे सर्किट डायग्राम के मुताबिक आपने इसे अटैच करना है। तो ये आपने एक तार जो है वो वोल्ट मीटर से इधर लगा देनी है। आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐसे आपने सीरीज में लगा देना है। उसके बाद दूसरी जो वायर है ये आपके पास वोल्ट मीटर की इधर आपने लगानी बैटरी से, लेकिन वादे रहे कि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है तो आपने इसका भी नेगेटिव टर्मिनल, अगर आप सेल के ऊपर देखें बैटरी के ऊपर तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जुड़े हुए हैं। तो ये आपने जनाब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है, तो यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच कर देना है। और इधर नेगेटिव मैंने दिखाया है, ये वाला हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव को आपने इस नेगेटिव के साथ इधर कनेक्ट कर देना है। इस तरह ठीक। और नेगेटिव के साथ आपने सर्किट डायग्राम में अगर देखें तो साथ इसके जो है वो स्विच लगा हुआ है, इसको इधर से अटैच करके तो आपने इसको इधर ये स्विच के साथ अटैच करना है। और स्विच को आपने दोबारा इधर जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगा देना है। और ये प्यारे बच्चों आपके पास जो डायग्राम है उसके मुताबिक आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। सर्किट वेरी सिंपल है कि आपके पास ये सीरीज में सारी चीज़ें लगी हैं। एक प्रिकॉशन होती है वो ये कि जब आपने ये सर्किट लगाना है तो आपकी जो ये वाली है ना स्विच, ये ओपन होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ लगी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि ये जो प्लग है इसको इसमें इंसर्ट करें और यहाँ से आप ये इसे ऑन करके यहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस निकालें, 500 की रेजिस्टेंस निकाल दें और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लें। फिर आप जो है वो 1000 की निकाल के वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लें। फिर आप 1500 की निकाल के वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लें। इस तरह से आपने ये वैल्यू देते जाना है और बाद में ये जो आपका वोल्ट मीटर की रीडिंग है इसका आपने 1/V मालूम करके और ये जो रेजिस्टेंस है इनके दरमियान में ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ से आपने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैलकुलेट करनी है। तो ये करने का तरीका है। अब आइए जरा इस चीज को देखते हैं कि हमने कैसे इसको जो है वो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस कैसे लेने हैं। ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस में ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, देखो बेटा ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। क्या आपने करना है, जो कुछ आपने इधर से मालूम किया है ना वो आप टेबल बना लें। अब आपने यहां से वैसे क्या क्या मालूम किया है, आर और वी, वोल्टेज लिया है और साथ क्या लिया है, आर रेजिस्टेंस लिया है। अब आपने सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास हर टेबल का लाजमी हिस्सा होता है और इसके बाद आपने क्या कर लिया जी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप आर से डिनोट करते हैं और यूनिट इसकी ओम है, ये ब्रैकेट में लिख देनी है। और इसके बाद आपने क्या निकाला जी, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर रीडिंग है।
वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, ये हमारे पास V है, ये वोल्ट्स में है। और इसके बाद आपने चूंकि ग्राफ R और 1/V के दरमियान में ड्रा करना है, तो ये हमारे पास 1/V जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट -1 यानी पर वोल्ट। तो ये बेटा आपके पास ये टेबल बन जाएगा। और इसमें आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6-7 रीडिंग आप ले लें। और वो रीडिंग लेने के बाद अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास ये जरा थोड़ा सा इस ग्राफ में पर्टिकुलर आपने खास ख्याल रखना है कि आमतौर पे हम जो है वो लाइन लगा देते हैं एक इंतहाई साइड पे ग्राफ के वर्टिकल और एक बिल्कुल इंतहाई साइड पे नीचे हॉरिजॉन्टल, ये लाइन लगा देते हैं, ये और ये। और जब ये आप लाइन लगा देते हैं तो इसमें जरा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ये तकरीबन जो है ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ये जो वाई एक्सिस है ये ग्राफ के सेंटर में हो, तकरीबन ये ग्राफ के सेंटर में हो। और अब आपने जो R है वो अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, इसके यूनिट लिखने हैं। और जो 1/V है ये अलोंग आपने वाई एक्सिस लेना है। अब जब इन दोनों का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने का तरीका मैं पहले बता भी चुका और इनका आपको करवाएंगे भी। तो ग्राफ हमारे पास ना यूं आएगा, यानी ये वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कट करेगा और इसके सेंटर में नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। अब आपने करना क्या है, ये मैं लाइन इसलिए कह रहा था, आपने ये करना है कि इसे जो है ना आप पीछे बढ़ाएं, इसे आप पीछे बढ़ाएं। तो ये जो लाइन है इतना डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है ये आपके पास R V कह ले, ये हमारे पास जितनी वैल्यू होगी ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होगी। तो ये आप ग्राफ से पढ़ लेंगे स्केल के मुताबिक। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है ये आप लिख देंगे RV। तो ये आपके पास हाई वैल्यू होनी चाहिए। उसकी वजह मैंने बताई थी कि जो वोल्ट मीटर इसमें से करंट पास नहीं करना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट पास नहीं करेगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आज का प्रैक्टिकल है। और इसके बाद आपको कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो वो आप YouTube चैनल पे कमेंट्स में कर सकते हैं और उसका आपको इंशाल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। और ये आज का लेक्चर है। हमारा प्रैक्टिकल जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन R एंड 1/V। R और 1/V के दरमियान में ग्राफ ड्रा करके आपने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालनी है। पहले सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस E और बैटरी को सीरीज में लगा देना। इस बात करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सर्किट के मुताबिक ये वो सर्किट डायग्राम के मुताबिक आपने सर्किट लगाना है। और सर्किट लगाने के बाद ये सर्किट आपको मैंने बता दिया रेजिस्टेंस बॉक्स है सीरीज में। बस ये ख्याल रखना है क्या बोला कि बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जुड़ा हो। अब आपने यहाँ से हाई रेजिस्टेंस निकाल के तो वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर मालूम करनी है, फिर दूसरी रेजिस्टेंस, फिर वोल्ट मीटर से, ऐसे आपने 7-8 रीडिंग ले लेनी है। जब भी ग्राफ प्लॉट करें तो याद रखना है कि 6 से 7 रीडिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि ग्राफ अच्छा रहे। अब ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में जो आपने किया है वो आपने बयान कर देना है। प्रोसीजर आपको बता दिया। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पहले आपने रेजिस्टेंस निकाली थी तो रेजिस्टेंस R ये बना ले कॉलम। उसके बाद जब वोल्ट मीटर रीडिंग ली थी तो वोल्ट मीटर रीडिंग का कॉलम बना ले, क्योंकि ग्राफ मैंने 1/V के दरमियान में खींचना है जिसमें 1/V का। तो ये बेटा आप 6-7 रीडिंग ले लें। उसके बाद R को x एक्सिस पे और 1/V को y एक्सिस पे। और ख्याल रहे मैंने ये कहा है कि यहाँ पे आपने y एक्सिस तकरीबन ग्राफ के सेंटर में लेना है। उसकी वजह आपको बता दी है मैंने कि हमने इंटरसेप्ट निकालना होता है। तो आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आएगा और इस ग्राफ को आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है
इसकी आपने यहाँ से ग्राफ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। अगेन ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होगी। अगेन जो भी आपके सवाल होंगे वो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके आपको जवाब दिए जाएंगे।